नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। थोड़ा आवाज को हाई करूं। श्रीराजोवाच नन्दः किल करोद्ब्रह्मन् श्रेय एवं महोदयम् यशोदा च महाभागा पपौ जस्यास्तनं हरिः पितरौ नान्वविन्देताम् कृष्णो दारार्भके हितम् गायन्तद्यापि कवयो जल्लोकशमलापहम् पितरौ नान्वविन्देताम् कृष्णो दारार्भके हितम् गायन्तद्यापि कवयो जल्लोकशमलापहम्। श्रीराजोवाच महाराज परीक्षित ने पूछा नंदः श्री नंद महाराज क्यों क्या अकरोत किए थे ब्रह्मन हे सर्वज्ञ श्रेया पुण्य एवं इस प्रकार महोदयम जिसके कारण श्री कृष्ण में ऐसा प्रेम प्राप्त हो गया। यशोदा च और मां यशोदा महाभागा महान भागो भाग्यम जस्या सा पपौ पिए जस्या जिसका स्तनम स्तन हरि परम मनोहर श्री कृष्ण पितरौ अपने माता पिता देवकी वसुदेव न नहीं अन्वविन्देता अनुभव किए स्वयं माता पिता देवकी वसुदेव भी यह सुख नहीं पा पाए। कृष्णो दारार्भके हितम् श्री कृष्ण के परमानंददायिनी बाल लीलाओं को गायन्ती गाते रहते हैं। अद्य अपि आज भी कवयः विद्वद्गण श्री ब्रह्मा जी भगवान वेदव्यास देव श्री नारद जी आदि विद्वान लोग जगत जिसको लोक समलापहम जगत के समस्त जीवों के पाप को नष्ट करने वाला निरंतर भगवान श्री कृष्ण की बाल लीला को सुनने से महाराज परीक्षित का चित्त अतिशय आनंद से भर गया। तो वे सुखदेव गोस्वामी से प्रश्न करते हैं
आपने सुना कि महाराज परीक्षित 7वें अध्याय के शुरू में प्रश्न किए और फिर 8वें के अंत में कर रहे हैं। श्रीमद् भागवत में प्रश्न और उत्तर भरे पड़े हैं। कोई अलग से प्रश्न पूछने की आवश्यकता पड़ती ही नहीं है। सुनने वाला स्वयं ही पूछ रहा है जहां जरूरत है ना। और अगर एक एक श्लोक पर प्रश्न किया जाए तो सुखदेव गोस्वामी को भागवत कहने में कई साल लग गया होता है ना। एक एक प्रश्न पर एक एक श्लोक पर 4-4 प्रश्न, 5-5 प्रश्न, तो यह एक फैशन हो गया। वास्तव में श्रीमद् भगवद गीता में बिल्कुल उचित प्रश्न अर्जुन ने पूछा है, भगवान ने उत्तर दिया है। और श्रीमद् भागवतम में शौनकादि ऋषियों ने जहां आवश्यकता है वहां सूत गोस्वामी से प्रश्न किया। और महाराज परीक्षित प्रश्न पूछते जाते हैं। हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि महाराज परीक्षित यहां भूल गए, यहां हमें पूछना चाहिए। क्या है, पूर्ण एकाग्रता से सुन रहे थे और जहां भी लोग को कुछ संशय होता था या और कुछ विशेष बात सुनना चाहते थे तो महाराज प्रश्न करते थे। इस अवसर पर श्री राजा अर्थात महाराज परीक्षित प्रश्न पूछ रहे हैं। नंद महाराज ने ऐसा कौन सा पुण्य किया था जिसके कारण उनको ऐसा सौभाग्य मिला। एवं महोदयम, एवं मतलब इस प्रकार, महोदयम महाउदय, उदय का अर्थ उत्कर्ष, कि श्री कृष्ण बारंबार अपना ऐश्वर्य प्रकाशित कर रहे थे, फिर भी उनके प्रति अखंड प्रेम, अखंड वात्सल्य स्नेह बना रहा। कौन सा पुण्य किए थे? इस प्रश्न में ये बात छिपी हुई है कि सबसे बड़ा सौभाग्य यही है कि श्री कृष्ण में वात्सल्य प्रेम बना रहा। भगवान श्री कृष्ण में कभी प्रेम घटे नहीं। किसी भी काल में, किसी भी स्थान में, किसी भी दशा में उनके प्रति इस प्रकार का पुत्र भाव जो ऐश्वर्य दिखाने पर भी बाधित नहीं हुआ। और यशोदा दोनों के बारे में प्रश्न किया जा रहा है कि नंद महाराज ऐसा कौन सा पुण्य किए थे, कौन तप किए थे, और मां यशोदा इन्होंने कौन सा तप किया था, पुण्य किया था। पपई जस्य स्तनम हरि, मां यशोदा के लिए कह रहे हैं महाभागा। परीक्षित महाराज का उदय महाभागा, महाभागा का अर्थ है महान भागो भाग्यम जस्या सा यशोदा, जिसका महान भाग्य था। तो सबसे बड़ा भाग्य क्या है? पपई जस्या स्तनम हरि, जिसके स्तन को हरि ने बारंबार पिया और बड़े अनुराग के साथ पिया। तो श्री कृष्ण को स्तनपान कराना यही सबसे बड़ा भाग्य है जिसको मां यशोदा ने पाया। तो यशोदा ने क्या पुण्य किया था, क्या तप किया था? नंद महाराज और यशोदा ने क्या तप किया था? वास्तव में भगवान की नित्य लीला में कोई साधन का प्रश्न नहीं होता है। किस कारण से वो मां बनी और दूध पिलाया, किसी साधन से नहीं होता है। नित्य लीला में ये सब भगवान के नित्य परिकर होते हैं, पर फिर भी जनता को भगवान के भक्ति में लगाने के लिए ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। कौन तप किया, कौन पुण्य किया, कौन साधन किया। यहां श्रेय का अर्थ साधन, श्रेय साध्य के लिए भी प्रयुक्त होता है और साधन के लिए भी। उन्होंने ऐसा कौन सा साधन किया। और आगे और प्रश्न कर रहे हैं कि पितरौ नन्व विन्देताम पितरौ देवकी वसुदेवौ
कृष्णोदानार्भ के हितम, कृष्ण की उदार बाल चेष्टाओं को माता पिता होते हुए भी, जिन्होंने कृष्ण को जन्म दिया है, वे माता पिता होते हुए देवकी वसुदेव इस सुख को नहीं पा सके। माता देवकी ने भगवान को गर्भ में पाला। एक श्लोक याद आता है, उसी को मैं पहले पढ़ा। देवक्या पालितो गर्भे, देवकी ने गर्भ में पालन किया। और लालितों के जसोदया, और जसोदया जसोदा के द्वारा अंके लालित, गोद में खिलाए। जिनको देवकी ने गर्भ में पाला और जसोदा ने गोद में खिलाया, ऐसे जस और दया से युक्त गोपाल हमारे हृदय में रमण करते रहे। एक भक्त की प्रार्थना है। तो देवक्या पालितो गर्भे लालितों के जसोदया, जसोदया जुतो बालो गोपालो रमता हृदय। महाराज परीक्षित को मालूम है कि नंद महाराज और जसोदा का जो सौभाग्य है किसी साधन से नहीं प्राप्त किया जा सकता। फिर भी वे पूछ रहे हैं, तो सुखदेव गोस्वामी भी ऐसा ही उत्तर दिए। जब वहां कोई प्रश्न नहीं है साधन का, तो फिर भी साधन के विषय में प्रश्न और उत्तर हो रहा है। क्योंकि कथा सुनने वाले लोगों के मन में आकांक्षा हो सकती है, स्वाभाविक है कि नंद महाराज जैसा और मां जसोदा जैसा क्या सौभाग्य हमें भी मिल सकता है। कथा सुनने के बाद ऐसी इच्छा तो होनी ही चाहिए ना। इसी को श्रवण कहते हैं। श्रवण का अर्थ होता है जिस प्रसंग में श्रवण की बात आई है, तो उस प्रसंग में यह अर्थ होता है कि इसी चीज का श्रवण। यदि कोई भगवान श्री कृष्ण में वात्सल्य भक्ति चाहता है, प्रेम चाहता है, तो किन किन भक्तों ने वात्सल्य किया है, स्नेह से, पुत्र बुद्धि से श्री कृष्ण का पालन किया है, इन बातों को सुनना चाहिए। श्रवण का यह अर्थ नहीं है कि कुछ भी श्रवण करें, उसका श्रवण होना चाहिए, तब भगवान में वात्सल्य भाव उदित होता है। मां जसोदा और नंद महाराज जैसे। तो जब यह स्वाभाविक उत्कंठा हो सकती है, हम सबका भी ये अनुभव होता है कि जिस समय मां जसोदा की बातें सुनते हैं, मन में यही होता है कि क्या हम भी कृष्ण को गोद में ले सकते हैं। और किसी भक्त के मन में यह भी हो सकता है, क्या मैं भी जसोदा बन सकता हूं या जसोदा की सखी बन सकता हूं, जिससे मैं श्री कृष्ण का लालन पालन करूं, दूध पिलाऊं। तो इसी अभिलाषा या विकल्प का उत्तर देते हैं सुखदेव गोस्वामी। महाराज परीक्षित पूछते हैं कि उन्होंने कौन सा पुण्य किया था। जो पुण्य किया था वह पुण्य अन्य लोग भी कर सकते हैं ना। जैसे बांसुरी के विषय में श्री गोपियां आपस में कहती हैं, अरे सखी, इस बांसुरी ने, इस वेणु ने कौन तप किया था। गोप्या चरत किमयम कुशलम स्म वेणु, इस वेणु ने क्या तप किया था जो दामोदर के अधर सुधा को पीती रहती है। और कोई कोई गोपी तो ईर्ष्या से बोलती हैं कि ये जब से सौत मिली है कृष्ण को, तब से उनको नाना प्रकार से नाच नचा रही है। इसको बजाने के लिए तीन जगह से टेढ़े होकर खड़ा होना पड़ता है। कृष्ण 3 जगह से टेढ़े रहते हैं, बांसुरी बजाते हैं और गर्दन झुकाए रहते हैं, और उनके कर कमल पर यह राज्य करती है। इसने कौन तप किया था। जब सुना करके आपस में कहती हैं, तो भगवान श्री कृष्ण गोपी जनों के इस ईर्ष्या में भाव को जान जाते हैं, तो वे बांसुरी के तरफ से बोलते हैं। बांसुरी जड़ है, वो क्या बोलेगी, लेकिन भगवान ही स्वयं फूंकते हैं इस राग में कि मेरी तपस्या सुनोगे
किस प्रकार से तप की हूं, जन्म लेते ही मैं अपने कुल से अलग हो गई। ये वैराग देखो, बांस जब जन्म लेता है तो अपने खानदान से अलग ही बढ़ता है। तो मैं अपने कुल से जन्म लेते ही विरक्त हूं। क्या कोई सन्यासी बनेगा? मैं जन्म से ही सन्यासिनी हूं, कुल से कोई मतलब नहीं रहा। इसके बाद कई महीने कई वर्ष तक खड़ी धूप में तपस्या करती रही। भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं बांसुरी की तरफ, बांसुरी में ही आवाज कर रहे हैं, इसीलिए गोपियां समझ रही हैं कि बांसुरी जवाब दे रही है। यही तो भाव है कि जड़ में भी इस प्रकार की भावना करके सोचना। भगवान से इतना प्रेम है कि गोपियां सब कुछ सोच सकते हैं। तो भगवान कहते हैं, बांसुरी कहती है कि मैं जन्म से ही विरक्त रही, इस वक्त घाम, वर्षा, शीत सब कुछ सही, बांस सहता ही। ऐसा नहीं है कि जाड़ा पड़ा तो जाकर घर में हीटर जलाकर खड़ा हो जाए बांस, ये गर्मी पड़ने लगे तो एसी में घुस जाए। तपस्या तो किया है। और इसके बाद मुझे काटा गया जड़ से काटा गया और धूप में फिर सुखाया गया। मैं धूप में सूखी और इसके बाद मेरा पत्ता आदि जो भी लता लगी है उसको साफ किया गया, काटा गया। और इसके बाद रेती से काटा गया और हमारे छाती में 7 छेद किया गया। मैं इतना कष्ट सही हूं, ऐसे नहीं आवाज आ रही है। तो 7 छेद किया गया, गरम सलाका से, लाल लाल लोहा से छेद किया गया 7 दिन। इस तरह मैंने तप किया, तब श्याम सुंदर मुझको अपने कर कमल में लिए। अगर तुम चाहती हो तो तुम भी अपना घर छोड़ दो। अभी तो तुमको घर की चिंता है ना कि पति क्या कहेंगे, सास ससुर क्या कहेंगे। तो बांसुरी बोल रही है, भगवान उसकी तरफ से बोल रहे हैं। अभी तो घर का ख्याल रहता है ना। हमारे जैसे तुम छोड़ दो कुल को, कष्ट सहो कृष्ण के लिए, और तुम भी अधर सुधर लो। हम कहाँ रोकने जाते हैं? हम कहाँ रोक रही हो? स्त्रीलिंग में बोलती, मैं कहाँ रोकती हूँ? तुम भी तपस्या करो, तुम भी ऐसे करो। तो इस तरह से साधन वहां नहीं है, लेकिन फिर भी एक कहने का ढंग होता है, इसने क्या तप किया था, इसने क्या पुण्य किया था। यानी किसी पुण्य के बल से यशोदा नहीं बना जा सकता है, या यशोदा की सखी नहीं बना जा सकता। पूतना को तो भगवान ने यह गति दिया, वो तो एकदम स्पेशल अपनी कृपा से दिए। पूतना ने कोई साधन थोड़े किया था। तो इसलिए भगवान की लीलाओं में हमेशा साधन का संकेत किया जाता है। भले साधन से प्राप्त नहीं है, फिर भी साधन का संकेत किया जाता है। तो क्या तप किया था? उस तपस्या की विशेषता महाराज परीक्षित कह रहे हैं, महोदयम, महान उदय। उदय का अर्थ होता है उत्कर्ष। जो इतना उत्कर्ष है, इतना सिग्निफिकेंस है कि जिसने श्री कृष्ण में अखंड अबाधित वात्सल्य प्रेम रहने दिया, इस पुण्य का फल हुआ। तो कौन सा पुण्य था? और यशोदा जो महाभाग्यवती है, उसने कौन सा तप किया था, कौन सा पुण्य किया था, जिसके स्तन को भगवान हरि ने पिया। इतना कह करके महाराज परीक्षित कह रहे, यह सुख है कृष्ण की बाल लीला का सुख, उनको खिलाने का, गोद में लेने का, स्तन पिलाने का, और उनको उखल में बांधने का, उनको डांटने का, मिट्टी खाने पर डांटना, ऐसा सुख बाल लीला का ये जो सुख है, अपने माता पिता को भी नहीं मिला। यह माता पिता से तात्पर्य है जिन्होंने जन्म दिया, उनको यह सुख नहीं मिला। वो तो बेचारे जेल में रहते थे,
कृष्ण का जन्म होने के पहले भी जेल में थे और जन्म हो गया तो कुछ काल के लिए कंस छोड़ा उनको, घर पर रहते थे, लेकिन घर पर रहने पर भी ये भी बता भी नहीं सकते थे कि हमको 8वां बेटा हुआ है। तो गोद में खिलाने की बात क्या थी? वसुदेव जी स्वयं ही पहुंचाए गोकुल में, स्वयं पहुंचाए। और वसुदेव जी को, मां देवकी को हमेशा भय रहता था कि कहीं पता न लगे कि हमने उसको जन्म दिया। तो कनेक्शन हुआ नहीं बीच में कभी भी। जन्म से लेकर के 10.5 बरस तक, 11.25 बरस तक कृष्ण के साथ कोई संपर्क नहीं। तो जो इस काल में भगवान की उदार अर्भ के हितम बाल लीला थी, उसको ये नहीं देख सके, ये सुख नहीं पा सके। तो ऐसा पुण्य देवकी वसुदेव ने भी नहीं किया था जैसा नंद महाराज और यशोदा ने किया था। ये अर्थ है। कौन सा पुण्य किया था? मूल बात यही आ जाती है। देवकी वसुदेव इस लीला के सुख को पाने की बात तो दूर रही, धर-धर कांपते रहते थे। कंस को पता न लग गया कि हम माता पिता हैं इसके। बहुत डरते थे और डर करके ही वसुदेव जी ने कृष्ण को गोकुल पहुंचाया था। सब जगह गाया जाता है, जन्म लिया कृष्ण ने मथुरा में, पर बधाई नंद बाबा के यहां बज रही थी। वहां तो चुपचाप सन्नाटा था, कोई गीत नहीं। देवता लोग भी आए तो अलक्षित स्तुति करके चले गए। कंस के कारागृह में कोई हलचल नहीं थी, चुपचाप सन्नाटा था। जन्म हुआ, सब हुआ। देवता लोग तो मस्त थे, अलक्षित रूप से नाच गा रहे थे, लेकिन प्रकट नहीं। मथुरा में कृष्ण जी के भइले जन्मवा, बधाई बाजेला, नंद बाबा के दुअरिया बधाई बाजेला। बधाई तो बजा ही नंद बाबा के यहाँ। और जो सुख पाया बाल लीला का नंद और यशोदा ने, ब्रजवासियों ने, वो अद्भुत था। इसलिए सुखदेव महाराज परीक्षित कहे, कृष्णोदारर्भ के हितम। कृष्णस्य उदार, उदार का अर्थ है परमानंद देने वाली। उत आर, आर का अर्थ होता है सीमा, और उत का अर्थ है सीमा पार। इसको उदार कहते हैं। ऐसा आनंद है भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं में, जो सीमा से पार आनंद है, उसी को परमानंद कहते हैं। परमानंद देने के कारण भगवान की बाल लीलाओं को महाराज परीक्षित उदार बाल लीला कह रहे हैं। उदार अर्भक इहितम, अर्भक माने बच्चा, और इहितम चेष्टितम लीला। श्री कृष्ण की बाल लीलाएं परम आनंद देने वाली है। पर इस आनंद को जिन्होंने श्री कृष्ण को जन्म दिया वे नहीं पा पाए। लोक दृष्टि से ये बात प्रचलित है कि श्री कृष्ण को जन्म दिया देवकी ने मथुरा में, और पालन किया मां यशोदा ने। पर वास्तविक बात यह है कि यशोदा ने भी भगवान को जन्म दिया। जिस समय देवकी जन्म दी भगवान को, उसी समय यशोदा जी के गर्भ से श्री कृष्ण प्रकट हुए। ये बिल्कुल सिद्ध बात है, परंतु लोक में ऐसा प्रचार नहीं है। लोक में लोग यही जानते हैं कि देवकी वसुदेव के यहाँ जन्म हुआ मथुरा में, और नंद यशोदा के यहाँ पालन हुआ। यही बात प्रचलित है ना। तो इसी धारणा की सुरक्षा करते हुए महाराज परीक्षित प्रश्न कर रहे हैं। अन्यथा वे कैसे कहते कि पितरऊ, माता पिता इस सुख को नहीं पा सके। उनके लिए पितरऊ कहें और नंद यशोदा के लिए पितर नहीं कहेंगे। तो लोग में यही प्रचार है, कोई बात प्रचारित हो जाती है तो हो जाती है, तथ्य कुछ और रहता है। वास्तव में भगवान यशोदा जी के भी पुत्र हैं और देवकी के भी पुत्र हैं, दोनों के पुत्र हैं। तो
इस सुख को, बाल लीला के सुख को वसुदेव और देवकी नहीं पा सके, तो देवकी और नंद ने, यशोदा और नंद महाराज ने ऐसा कौन सा पुण्य किया था जिससे उनका ऐसा प्रेम रहा, उन्होंने सुख भी पाया, यशोदा ने स्तन पिलाया। इतनी महान बाल लीलाएं हैं भगवान की कि गायंती अव्यापी कवयो, चिरकाल बीता है, यह नित्य लीला है, पर आज भी कवि लोग इसको गाते रहते हैं। कवि, सबसे पहला कवि है श्री ब्रह्मा जी, सबसे पहला कवि है। तेने ब्रह्म हृदय यादि कवये मुह्यंति जग सूर्य। श्रीमद् भागवतम में पहला श्लोक बता रहा है कि भगवान ने यह श्रीमद् भागवतम आदि कवि को दिया। आदि कवि श्री ब्रह्मा जी है। कवि का अर्थ होता है विद्वान। कवि का अर्थ केवल कविता करने वाला नहीं होता है, कवि का अर्थ होता है परम विद्वान। तो जितने भी कवि हैं, जैसे श्री ब्रह्मा जी, श्री नारद जी, भगवान वेदव्यास देव, और आज भी अद्यपि इस कलयुग में भी जो विद्वान है, कवि है, वे केवल कहते ही नहीं रहते हैं, गाते रहते हैं। किसी लीला को एक बार नहीं, 10 बार नहीं, निरंतर अव्यापी गाते रहते हैं। शुरू से गा रहे हैं और आज तक गाते रहते हैं। गायंती, इसमें इतना मन रमता है कि भगवान की बाल लीलाओं को ही गाते रहते हैं, गाते रहते हैं, और नंद और यशोदा के सौभाग्य की प्रशंसा करते हैं। गायंती अद्यापि कवयो, अद्यापि आज भी कुछ कवि तो शुरू से ही गा रहे हैं। जैसे ब्रह्मा जी हैं तो नित्य लीला में गाते रहते हैं, गाते रहते हैं। वेदव्यास देव गाते रहते हैं। वेदव्यास देव, श्री नारद जी और आज के कवि कलयुग में जिनका जन्म हुआ है, ये सभी भगवान की इस उदार बाल लीला, इन उदार बाल लीलाओं को गाते रहते हैं। गायंती, जैसे हम लोग बैठे हैं, हम लोग भी गा रहे हैं भगवान की इस बाल लीला को। इस सप्ताह में भगवान की बाल लीलाएं ही पेश की गई, और इसके बाद अब पौगंड लीला कही जाएगी, जिसमें भगवान उखल में बांधे गए। देखें उखल बिहारी कब संजोग देते हैं उसको कहने का। महाराज परीक्षित जो कथा सुन रहे हैं वे परम आनंद में है, इसलिए कथा के विषय में स्पेशल बात कह रहे हैं। इसको बड़े बड़े विद्वान गाते रहते हैं, बोलते रहते हैं, इतना कथा में रस है। वह सुख तो माँ यशोदा को जो स्तन पिलाने में सुख मिला, श्री कृष्ण की बाल लीलाओं को देख करके, उनको खिलाकर, पिलाकर, डांटकर, सुलाकर वो सुख मिला। लेकिन वही सुख बड़े बड़े कवियों को, विद्वानों को भगवान की लीला में मिलता है, इसीलिए उसे गाते रहते हैं। यशोदा हरिपालने झुलावे, ये सब गीत हैं, आज तक गाते रहते हैं। अनेक कवि, महात्मा जन इसको गाते रहते हैं। क्यों गाते रहते हैं? इसमें एक अद्भुत अलौकिक सुख है, इसलिए गाते रहते हैं। कोई ड्यूटी नहीं बंधी है कि गाओ, इसमें एक सुख मिलता है, इसलिए गाते रहते हैं। भगवान जो सुख हो तो गोपाल नहीं गाए, सो नहीं हो तो जब तब किन्हें कोटिक तीर्थ न्याय। सूरदास जी कहते हैं कि जो सुख मिलता है कृष्ण का गान करने में, वो सुख जप तप में और कोटिक तीर्थ में नहाने से भी नहीं मिलता है। और ये कहते हैं कि किसी बंध्या स्त्री को
पुत्र उत्पन्न करने की शक्ति मिल जाए अकस्मात, उसको पुत्र प्राप्त हो, उसको भी वह सुख नहीं मिलेगा जो सुख कृष्ण के गान में, कीर्तन में। कई उदाहरण दिए हैं। तो सुख मिलता है ब्रह्मा जी को, भगवान वेदव्यास देव को, श्री नारद जी को और उन्हीं की परंपरा में आने वाले समस्त भक्तों को, वैष्णवों को यही सुख मिलता है। इसीलिए उस सुख के आवेश में इसको छोड़ ही नहीं पाते हैं, गाते ही रहते हैं। क्या क्रिया लगी, गायंती, ये भी वर्तमान क्रिया है। और उसके बाद भी महाराज परीक्षित कह रहे अद्वैयपि, अद्वैयपि, आज तक गाते रहते, गा रहे हैं बहुत काल से और आज तक गाते रहते हैं। और भगवान श्री कृष्ण की इन बाल लीलाओं का आनंद नित्य फ्रेश रहता है, नित्य नूतन, प्रतिक्षण नवायमान रहता है, इसको गाते रहते हैं। और वास्तव में ऐसा फील नहीं होता है भक्तों को कि अभी तो ये हो चुकी लीला, अब दूसरा होना चाहिए। भगवान की बाल लीलाओं का ऐसा आनंद है कि अनेक बार आवृत्ति करने पर भी, हजारों बार कहने सुनने पर भी तृप्ति नहीं होती। क्योंकि तृप्ति कहाँ होती है? तृप्ति उस व्यक्ति को होती है जो इसके अलावा साध्य रखा है। जैसे ज्ञानियों के विषय में कहा जाता है कि ज्ञान जब उत्पन्न हो जाता है तो ज्ञान के साधन को छोड़ देते हैं, उनको जरूरत अब है नहीं। योगी लोग सिद्धि प्राप्त करते हैं तो सिद्धि प्राप्त करने वाले जो साधन रहते हैं, साधन छोड़ देते हैं। लेकिन भक्ति के क्षेत्र में साधन और साधन इतने मधुर होते हैं कि वे कभी छूटते नहीं हैं। यहां तक कि स्वयं राधा रानी भी अतृप्त रहती हैं। वे ऐसा सोचते हैं, उनके मन में दो बात होती, एक तो दैन रहता है कि अरे सखी मुझे तो कृष्ण में प्रेम ही नहीं हुआ। तो प्रेम उत्पन्न होने के लिए वे साधन करती रहती हैं, साधन करती हैं, वे भी जप करती हैं, वे भी भगवान की लीलाओं को सुनती हैं, कई साधन करती रहती हैं, क्योंकि उनको तो ऐसा होता है कि प्रेम का अंकुर भी नहीं उगा हमारे भीतर। और हे सखी यदि प्रेम रहता तो मैं कैसे उनके विरह में जी सकती थी। तो वो भी साधन का आनंद लेती हैं। एक श्लोक में श्री सनातन गोस्वामी ने कहा है कि यह बाला राधिका जमुना जी के तट पर गोविंद के नामावली को गा रही है, नाम गा रही है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। ऐसा नहीं प्रेम उत्पन्न हो गया तो साधन छोड़ दिया। प्रेमी को ऐसा अनुभव ही नहीं होता है कि हमको प्रेम हो गया। जैसे सामान्य भक्त लोग जप करते हैं वैसे प्रभुपाद भी जप करते थे। अब उनको क्या जप करने से मतलब था, लेकिन फिर भी वो रस है नाम का। राधा रानी कहती हैं कि हे सखी जब मेरी जिह्वा पर यह कृष्ण नाम आता है तो ऐसी इच्छा होती है कि हमको लाखों लाख जिह्वा मिले, लाखों मुख मिले और एक एक मुख में लाखों जिह्वा फिट हो और मैं बोलती रहूं। और जब कान में कृष्ण नाम प्रवेश करता है तो यही इच्छा होती है कि हमको करोड़ों कान मिला होता तब मैं प्रियतम के नाम को सुन पाती। बंगला में एक पद है कि सही केवा सुनाइल श्याम नाम, काने र भीतर दिया मर में पसी लगो, आकुल करिल मोर प्राण। इस श्याम ना जानी कतेक मधु श्याम नाम आछे गो, बदलो छाड़ीते नहीं पारे। इस श्याम नाम में, कृष्ण नाम में कितना अमृत ठूस ठूस करके भरा गया है कि बदल इसको छोड़ नहीं पाता है, जिह्वा छोड़ नहीं पाती। तो और जो साधन है उसमें ऊब है, व्यक्ति घुटने लगता है कि अब तो बहुत किया, ये किया वो किया।
लेकिन भक्ति में ये आनंदमय है। अतो वही कमयो नित्यम भक्तिम परमया मुदा वासुदेव भगवती कुर्वंत आत्म प्रसादनी। ये भक्ति आत्म प्रसादनी है, परमानंदमयी है। तो आज तक के कवि लोग, विद्वान लोग क्यों गाते रहते हैं? जिनको प्रेम प्राप्त हो चुका है, पर वे भी अतृप्ति का बोध करते हैं। भगवान चैतन्य महाप्रभु एक श्लोक में कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण में हमारा प्रेम का गंध भी नहीं उत्पन्न हुआ। कृष्ण का प्रेम मुझे कुछ मिला ही नहीं। तो पूछा गया कि तो इतना रोते क्यों हैं, इतना क्यों रोते हैं? तो वे कहते हैं मैं रोता हूं अपना सौभाग्य प्रकट करने के लिए, कि दुनिया समझे कि कृष्ण का भक्त है और कृष्ण के विरह में रो रहा है। क्योंकि मुझे ये अच्छा लगता है कि लोग मुझे कृष्ण का भक्त कहें। तो मुझे भक्ति नहीं है, प्रेम नहीं है, लेकिन मैं दुनिया हमको माने कि बड़ा भक्त है, तो इसके लिए मैं रोता हूं। देखिए भगवान की बात। क्रंदा में सौभाग्य भरम प्रकाशित न प्रेम गंधोस्ति दरोपी में हरम। हरि में प्रेम की गंध भी नहीं है मुझ में, लेकिन क्रंदा में सौभाग्य भरम प्रकाशित हूं, मैं अपने सौभाग्य को प्रकाशित करने के लिए रोता हूं। जब उनकी ये बात, उनको भी ऐसा महसूस नहीं होता है, स्वयं भगवान को भी भक्त भाव में, कि मुझे कृष्ण का प्रेम मिल गया, जबकि स्वयं ही प्रेम स्वरूप है और कृष्ण भी वही है, भावमय भी है, रसमय भी है। यही अनुभव होता है भगवान के भक्तों, कवियों को, इसीलिए गाते ही रहते हैं। अच्छा, साधन के रूप में गाते हैं ऐसी बात नहीं है। अगर प्रेम मिल जाए तो फिर साधन छोड़ देंगे, ऐसा होगा ना। लेकिन साधन के लिए नहीं करते, वो उसको साध्य मानते हैं। यही जीवन है, यही करना है, इसी में सुख है। भगवान के नाम कीर्तन में और भगवान की कथाओं में यही जीवन है, यही आनंद है। और घर गृहस्थी के काम में लगा रहता है आदमी, जिंदगी भर किसी की उबन होती नहीं है, नित्य ही नया आनंद रहता है ना। कोई जीने से कभी उबा नहीं। कोई कोई उबते हैं जो आत्महत्या कर लेते हैं लेकिन जीने से कौन उब रहा है? और घर गृहस्थी का संबंध है पति के साथ, पत्नी के साथ, बच्चे के साथ, कहाँ मन उब रहा है? इसी में कुछ सुख मिलता है, आदमी इसी में रमा रहता है। फिर भगवान से प्राप्त होने वाला सुख अगर मिले तो कौन छोड़ेगा उसको? तो गायंती का अर्थ है, कभी लोग आज भी गाते रहते हैं, भगवान की इन लीलाओं में जो सुख है वही सुख उसके गान में है, वही उसके श्रवण में है। इसीलिए विद्वान लोग गाते रहते हैं, सुनते रहते हैं। और भगवान के परिकरों में कोई साधन बता करके और लोगों को प्रेरित करते हैं। तो सुखदेव जी उत्तर दे रहे हैं, द्रोणो वसूनाम प्रबलो धरया सौभाग्या करिष्यमाण आदेशान ब्रह्मणस तमुवाच। एक बार ब्रह्मलोक में भगवान ने द्रोण नाम के वसु को और उनकी पत्नी धारा थी, वे लोग तैयार थे ब्रह्मा जी की आज्ञा पालन करने के लिए। ब्रह्मा जी उन पर बहुत प्रसन्न थे। ऐसे शुरू से ही बड़े सुशील थे और ब्रह्मा जी की आज्ञा का पालन करना चाहते थे। ब्रह्मा जी किसी को उत्पन्न करते थे तो वे चाहते थे कि यह मेरी आज्ञा का पालन करें। स्वाभाविक है, जगत गुरु है, भगवान के बाद वही है, तो सबको कार्य में लगाते थे। द्रोणो वसुनाम प्रबल, वसुओं में सबसे श्रेष्ठ वसु
अपनी पत्नी भारजा के साथ ब्रह्मा जी का आदेश पूरा करने के लिए तैयार हुए। आदेश पूरा करने के लिए तैयार हुए तो ब्रह्मा जी ने आदेश दिया कि तुम लोग मथुरा मंडल में जन्म लो, मथुरा मंडल में, और गो पालन करो, गायों की रक्षा करो, पालन करो। कितना महत्वपूर्ण काम है गौ का पालन। प्रचेताओं के वंश में आए हुए प्रचेता के एक पुत्री के गर्भ से 8 बसु का जन्म हुआ था। उनमें श्रेष्ठ थे द्रोण। उनको ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम लोग गोपालन करो, और गोपालन के लिए मैं क्षेत्र बता रहा हूं। भारतवर्ष में मथुरा मंडल है, वहां मतलब 84 कोस ब्रज, यहां पर जाओ और वहां गायों को रह करके पालन करो। शिक्षा दो कैसे गाय की रक्षा की जाएगी, पालन किया जाएगा, सबको सिखाओ। गोपालन महत्वपूर्ण कार्य है। इसके लिए स्वयं भगवान भी आए और ब्रह्मा जी आदेश दिए तो तैयार हो गए। तो ब्रह्मा जी से ब्रह्मणस्तम वाच, ब्रह्मा जी से बोले, जाते नव महादेवे भूमि विश्वेश्वरे हरऊ भक्ति स्यात् परमालोके जयांजो दुर्गतिम तरेत। जब हम मनुष्य लोक में जाएं आपके आदेश के अनुसार गोपालन करने के लिए, तो जब हमारा जन्म मनुष्य लोक में हो, पृथ्वी पर जाए मथुरा मंडल में ब्रज में, तो भगवान हरि में, परम सुंदर श्री कृष्ण में, हरि में हमारी परमा भक्ति हो। कृपया आशीर्वाद दीजिए हमारी भगवान कृष्ण में भक्ति हो। तो संकोच से द्रोण जो थे और धरा ये नहीं कहे कि भगवान हमारा पुत्र बने और उनमें पुत्र बुद्धि रहे, पुत्र बुद्धि से उनमें प्रेम हो, ऐसा नहीं कहे। कई बातें व्यक्ति नहीं कह पाता है। कैसे कहे कि तीनों लोगों का ईश्वर, सबका मालिक हमारा बेटा हो जाए और हम इसी भाव से उसकी सेवा करें, ऐसा नहीं कहे। परंतु ब्रह्मा जी तो मनोज्ञ हैं, मन की बात जानते हैं। तो ब्रह्मा जी ने इनको आशीर्वाद दिया कि भगवान तुम्हारा पुत्र बनेंगे और पुत्र भाव से ही उनमें तुम्हारा प्रेम होगा। आगे का श्लोक बता रहा है। तो ये वर मांगे कि विश्व के ईश्वरों के भी जो ईश्वर हैं, परम मनोहर हैं, उन भगवान में, महादेव में, माने महान देवता, जैसे महादेव हम कहेंगे तो जनरल पता ही लगता है महादेव माने भगवान शिव, लेकिन असली महादेव भगवान हरि है। महादेव, देव का 2 अर्थ होता है। देव का अर्थ है परम पूज्य और देव का अर्थ होता है परम क्रीड़ाशील। क्रीड़ा के लिए, खेल के लिए देव शब्द प्रयुक्त होता है। तो ब्रज में भगवान क्रीड़ा करेंगे, विविध लीला करेंगे। ऐसे परम मनोहर श्री कृष्ण में हमारी भक्ति हो और वो भी परमा भक्ति हो, परम शुद्ध भक्ति। भीतर मन में यही था कि वे हमारा पुत्र बने और पुत्र बुद्धि से हमारा मन सदा उनमें लगा रहे, हम उनसे प्रेम करें। तो खोल करके नहीं मांगे। और ब्रह्मा जी ने कहा, अस्तु इति उक्त स भगवान ब्रजे द्रोण महाजसः जज्ञे नंद इति ख्यातो जशोदा सा धरा भवत। ऐसा कहने पर द्रोण महाराज जन्म लिए ब्रज में, उनका नाम हुआ नंद महाराज, महान यशस्वी, और उनकी पत्नी धरा जिसका नाम था वो यशोदा हुई। ततो भक्तिर भगवती पुत्री भूते जनार्दने दंपत्यो मित्राम आसीत गोप गोपीषु भारत। हे भरतवंशी परीक्षित,
जब भगवान अवतार लिए इनके यहाँ तो पुत्री भूत पुत्र बन करके, तो ऐसे पुत्र बने हुए जनार्दन में, श्री कृष्ण में इनकी नितराम भक्ति थी। गोप गोपियों में प्रेम तो गोप गोपियों का भी था, वे भी माता पिता थे। जब भगवान ने ब्रह्मा जी के द्वारा वत्स हरण होने पर अपने को सखाओं के रूप में व्यक्त किया और बछड़ों के रूप में, तो ये भी दूध पिलाए थे, गोपियां भी दूध पिलाई थी। पर उन सबों में यशोदा जी सबसे श्रेष्ठ थे। गोप गोपीसु, गोपों में नंद महाराज और गोपियों में मां यशोदा श्रेष्ठ थे। इनकी बहुत भक्ति थी भगवान में। किसमें? जनार्दन में। जनार्दन का अर्थ होता है, जन का अर्थ है भगवान के पार्षद, और अर्दन का अर्थ है प्रार्थना। भगवान के पार्षद जिनकी प्रार्थना करते रहते हैं, हमेशा जिनको चाहते हैं कि हम पर कृपा करें, हमको यह सुख दें, बाल लीला का सुख दें, तो उनको जनार्दन कहते हैं। यहां पर श्रीपाद सनातन गोस्वामी ने अर्थ किया है। तो पुत्री भूते जनार्दन है, पुत्र बने हुए जनार्दन में, श्री कृष्ण में, जो रूप गुण लीला आदि से संपन्न है, भगवान है। भगवती जनार्दने पुत्री भूते दंपत्यो नितरामासित गोप गोपीषु भारत। गोप और गोपियों के बीच सबसे अधिक पुत्र भाव और स्नेह इन्हीं दोनों दंपति का हुआ, धरा और द्रोण का, जो यशोदा और नंद बने। कृष्ण ब्रह्मण आदेशम सत्यम कर्तुम ब्रजे शिशु ब्रजे विभु सहरामो वसंत चक्रे तेषाम प्रीतिम स्वलीलया। ये उत्तर दे दिए सुखदेव गोस्वामी। कृष्ण ब्रह्मा जी की बात को सत्य करने के लिए, ब्रह्मा जी ने कहा था कि भगवान तुम्हारा पुत्र बनेंगे और उनमें तुम्हारा वात्सल्य भाव रहेगा, बहुत अच्छा से रहेगा। तो ब्रह्मा जी की बात को सत्य करने के लिए भगवान श्री कृष्ण बलराम जी के साथ उसी ब्रज में रह करके लीला करते थे और अपनी बाल लीलाओं द्वारा सबका आनंद वर्धन कर रहे थे, प्रसन्नता दे रहे थे। तो प्रश्न का उत्तर तो आ गया, लेकिन इतना ही है कि ब्रह्मा जी के आशीर्वाद से द्रोण और धरा में श्री कृष्ण के प्रति ऐसा प्रेम उत्पन्न हुआ। और ये उत्तर श्रीपाद सनातन गोस्वामी जी लिखते हैं, जो ये नित्य लीला का प्रेम है वो वास्तव में नंद और यशोदा जो भगवान के नित्य माता पिता हैं, उनका अंश थे ये द्रोण और धरा थोड़ा थोड़ा। तो ये तो उनमें था ही प्रेम। जैसे उदाहरण देते हैं सनातन गोस्वामी कि कोई राजकुमार है और राजकुमार को अकस्मात राजा ने कह दिया कि तुम वन में जाओ, कुछ दिन घूमो। तो उस पर एक ग्रह लग रहा था, कुछ ग्रह, तो वन में भेज दिए कि वन में रहेगा, उपवास करेगा, ऋषियों का दर्शन करेगा, तो ग्रह कट जाएगा। तो कट जाएगा तो इसके बाद आएगा ही, राजा बनेगा ही। तो वन में अगर कोई दूसरा व्यक्ति, कोई ब्राह्मण, कोई साधु महात्मा उस राजकुमार से मिला जो ग्रह से ग्रस्त है, तो उसको वो लड़का राजकुमार यदि मांगे कि हे मुनिवर मुझे आशीर्वाद दीजिए, ऐसे कह के आशीर्वाद दीजिए, तो जानता ही है कि ये राजकुमार है, तो वो कह देगा तुमको राज्य मिले, तुमको राज्य मिले। तब दुनिया में हल्ला होगा कि उस मुनि ने वर दिया इसलिए राजा बन गया। बाद में राजा अगर बने, लेकिन राजा तो इसलिए बना कि पहले से ही राजकुमार है, राजा का बेटा है। नंद महाराज और मां यशोदा को ये आशीर्वाद ब्रह्मा जी दें कि पुत्री भूते जनार्दन, भगवान
श्रीहरि ने जो तुम्हारे पुत्र बनेंगे, ऐसे पुत्र बने हुए भगवान में तुम्हारी परम भक्ति हो। तो उस राजकुमार जैसा है तो पद ही है नंद जसोदा का, वो उनके पुत्र है और उनमें प्रेम होगा ही। तो ब्रह्मा जी का आशीर्वाद वैसा ही है जैसे उस मुनि का आशीर्वाद हुआ राजकुमार के लिए। और ऐसा नहीं कि मुनि किसी को भी, किसी भिखमंगा को आशीर्वाद दे दे कि राजा बनो, तुमको राज्य मिले। राज मिलेगा नहीं, राजकुमार को ही मिलेगा, राजा के बेटा को ही वो राज्य मिलेगा, दूसरे को आशीर्वाद देने से नहीं मिलेगा। तो ब्रह्मा जी ने आशीर्वाद दिया, तो एक प्रकार से सुखदेव गोस्वामी ये भी कह रहे हैं कि इस आशीर्वाद में क्या है। लेकिन नंद और जसोदा के विषय में पूछा गया कौन पुण्य किए थे, तो यही पुण्य किए थे। तो दो बात आती है कि उन्होंने गोपालन किया था और ब्रह्मा जी के आदेश का पालन किया था। ब्रह्मा जी के आदेश से गोपालन किया था। तो पहला तो ये गुण दिखाया गया कि ब्रह्मा जी के आदेश का पालन किया। ब्रह्मा जी परम वैष्णव है। और दूसरी बात, बहुत पुनीत काम किए, बहुत पवित्र काम, गोपालन किए। तो इसलिए भगवान कृष्ण में प्रेम हो गया इनका। ये तो उत्तर हुआ, ठीक है। तो ब्रह्मा जी के जहां तक आदेश का पालन है, ब्रह्मा जी सबके गुरु हैं, सबके जन्मदाता हैं। तो इस तरह से अगर हम लोग देखें, विचार करें, तो हम लोगों के लिए जैसे ब्रह्मा जी का आदेश पालन किया द्रोण ने, धरा ने, वैसे हम लोगों को करना चाहिए आदेश का पालन प्रभुपाद जी का। अगर उनका कोई आदेश का पालन करे और जो उन्होंने कहा है वही करे, तो भगवान श्री कृष्ण में प्रेम प्राप्त होगा, ये निश्चित है। यहां एक उत्तर दिया जा रहा है कि ब्रह्मा जी के आदेश का पालन किया। किसने किया? द्रोण और धरा ने तो किया, लेकिन भगवान ने देखा कि ये लोग ब्रह्मा जी के आदेश का पालन किए हैं तो भगवान पुत्र हो गए। कृष्ण तो सर्वज्ञ हैं, देख रहे हैं कौन व्यक्ति किस तरह से किसी महान वैष्णव के निर्देश का पालन कर रहा है। इसको भगवान देख ही रहे, कृष्ण देख रहे हैं। तो जो भी उस जीव को अभीष्ट है वो दे देते हैं, जो भी चाहता है दे देते। ये भगवान की उदारता है। इस तरह से इस प्रश्न का उत्तर हुआ। लेकिन चक्रवर्ती पाद जी, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं कि प्रश्न भी पूछा गया कुछ उदासीनता से, और इसीलिए सुखदेव जी उत्तर भी दे दिए। कोई साधन खास बताए नहीं, कोई पुण्य नहीं बताए, क्योंकि उस जगत में, गोलोक में, ये पुण्य कर्म से कोई कृष्ण प्रेम पा जाए ऐसा है नहीं। पर एक बात पर इम्फेसाइज किया कि ब्रह्मा जी के आदेश का पालन। अगर भगवान का प्रेम पाना है तो गुरु के आदेश का पालन, श्रील प्रभुपाद जी के आदेश का पालन, और भी जो भी अपने परंपरा में है, इन आचार्यों के निर्देशन का पालन करना चाहिए। यह बात यहाँ पर निश्चित है। तो भगवान प्रसन्न होकर के अभीष्ट दे देते हैं। ये मैं कहा था कि बीच बीच में कुछ गान होगा, कि आज ये चुप रहने का दिन नहीं है। दिन गायंती अद्यापि कवयो जन्लोक समलापहम। आज भी कवि लोग गाते हैं, तो जो गाये है उसी को गाया जाए। तो सचमुच के कुछ कवि आए हैं इसमें, वे लौकिक दृष्टि से भी कवि हैं, और कुछ लोग तो अपनी ही कविता गाते हैं। जो भी हो, भगवान की लीलाएं हैं। बरसाने में रहने वाले एक भक्त धन्य कृष्णदास हैं, भगवान के बारे में गीत सुनाएंगे कि वो मथुरा में जन्म लिए और
नंद बाबा के यहाँ बधाई बजती है, नंद बाबा के दुआरिया बधाई बाजल, तो इसी गीत को गाएंगे और उनके अनुसार बजाने वाले होना चाहिए। अच्छा ठीक है।